टुडे वी हैव रामीन मलिक, एस्थेटिक फिजिशियन है, उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। और आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लग रहा है कि एस्थेटिक से आए हैं, एस्थेटिक का कोई आया हुआ है। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम बात करने वाले हैं आज ख़ास तौर पे, जो मैंने अपने प्रोग्राम को जब स्टार्ट किया तब भी मैंने यही बात की कि जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो वक्त के साथ साथ बदल रहे हैं। पहले अगर हम बात करें तो पुराने ज़माने में जो हमारी दादियाँ, नानियाँ और एंशंट, अगर आप टोटकों पर जाएं तब भी वो बादाम लगाते थे, कीनों के छिलकों का कुछ लेप लगाया जाता था और ज़ुबैदा आपा के टोटके बड़े मशहूर रहा करते थे। बट डे बाय डे उस चीज़ में इतना चेंज आता गया है, इतना चेंज आता गया है। तो आज का जो एस्थेटिक है उसके स्टैंडर्ड्स कहाँ हैं, क्या है उसके स्टैंडर्ड्स हैं? आज की आपने जो चीज़ें बोली कम्प्लीटली वैलिड, वो चीज़ें अभी भी प्रैक्टिस हो रही हैं, लेकिन अभी जो ब्यूटी ट्रेंड्स हैं दे आर मोर साइंस बैक्ड, राइट? सो इफ़ वी आर डूइंग समथिंग, अगर फॉर सपोज हम आपको कुछ कहने कि आपने ये लगाना है तो देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट। सो एवरीथिंग जो कि अभी एस्थेटिक्स में हो रही है, इट्स साइंस बैक्ड, इट्स प्रूवन बाय साइंस एंड उसके ऑब्वियसली फास्टर, बेटर और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं एज कम्पेयर टू द मुल्तानी मिट्टी वाले। Yeah. Exactly. अच्छा, तो what are the most popular aesthetic procedures nowadays? मतलब अगर मैं बोलूँ कि आज के दौर में अगर आप aesthetic के अभी जो आजकल चल रहे हैं वो कौन से हैं? अच्छा, lot of people 2026 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गया है ट्रेंड। नाउ पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स मोर नेचुरल ट्रीटमेंट्स। स्किन के ऊपर लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है चीज़ों की। तो लोग फिलर्स और बोटॉक्स, आपको पता है कि वो तो हमेशा से आई थिंक मोर देन अ डिकेड इवन पाकिस्तान में भी जो हो रहे थे। बट नाउ आई फील लाइक पीपल आर मोर लुकिंग टूवर्ड्स, What do you mean by natural procedure या natural, क्या चीज़ हो जाएगी natural aesthetic A में? lot of things, a lot of Like things. what? See, I can enlist all of them, from PRP, from microneedling, from mesos, from peptides to exosomes. हाँ, Everything is. exosomes, so I've done exosomes, तो मुझे पता है। Yeah, और you डॉक्टर have. रामी ने ही किया था मुझे, और उन्होंने I was very much reluctant and scared कि क्या होगा। उन्होंने कहा तुम करवाओ, trust Yeah. me, it's 5 billion exosomes and you can see the results. Thank Exactly, you. exactly. So when you came to me, हम लोगों ने ये भी सोचा था कि हम आपकी स्किन पे काम करते हैं, बिल्कुल ऐसा राइट? तो अभी काफ़ी जो लोग हैं दे आर मूविंग टूवर्ड्स मोर नेचुरल ब्यूटी। अच्छा, नेचुरल ब्यूटी में भी प्रोसीजर्स हैं, वो वाली नेचुरल ब्यूटी नहीं है कि हम लोगों ने एक मास्क लगा लिया घर में एंड देन वी आर गुड टू गो। I feel like people are making a lot of efforts towards their skin care, which is a good thing. Which is a good thing. Now you're gonna see, a lot of people with, healthier skin. And आपने अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने notice की है कि when I was, 18 years old, तो मुझे 38, above 30 लोग बहुत बड़े लगते थे, और हम सबको I think लगते होंगे कि वो तो बहुत ज़्यादा एज लगते, डिफरेंट भी लगते थे। लेकिन अब के जो above 30 हैं, they look very different, they look really better. Right? वो अपने 20s में दिखाई देते हैं लिटरली। 20s में भी नो, आई वुडंट से दैट कि वो अपनी 20s में दिखाई देते हैं, बट दे लुक गुड अपनी एज में, वो अवेयरनेस की वजह से। पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब है, तो इट्स गुड। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है काफ़ी। वी वर टॉकिंग अबाउट द एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स जो कि लोग अभी शिफ्ट कर रहे हैं नेचुरल चीज़ों की तरफ। फिलर्स और बोटॉक्स तो हमेशा रहेगा। आई फील लाइक दिस इज़ समथिंग इट्स नॉट गोना रिप्लेस। लेकिन अब लोग ना काफ़ी लेस इज मोर स्ट्रैटेजी की तरफ जा रहे हैं। फिलर्स जहाँ तक एज फार एज फिलर्स आर कंसर्न, बट लोग ज़्यादा स्किन पे ध्यान दे रहे हैं, अपने माइक्रो नीडलिंग्स करवा रहे हैं। यंग बच्चे जो हैं वो काफ़ी PRPs करवा रहे हैं, जैसे कि a lot of I get a lot of patients of from 20 years old till 30 years old, working shifts, पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी जाता है तो लेट नाइट्स उनकी पढ़ाई होती हैं। जिन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कर ली है वो अभी उन्होंने काम शुरू किया है, तो दे कम टू मी विद a lot of dark circles and are like we look really tired, so we give PRP injections for that. So a lot of things IPRP, right? Under IPRP. Many things, micro needling and all. So it's shifting, and it's shifting in a good way. And I'm really excited. So हमारे पास इस वक्त एक कॉल भी आ गई है लाइव आपके लिए, तो प्लीज़ कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सोनिया, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। या कैसे हैं आप, कैसे हैं? प्रोग्राम देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए मैं रेगुलर कॉलर रहा हूँ। 7 आपके 8 आपका सीजन चल रहा है, लेकिन मैं तमाम सीजन का रेगुलर कॉलर रहा हूँ, और ये पहली दफ़ा हो रही है कि आपसे बात हो रही है। और मैं आपके बारे में कहना चाहूँगा, यू टेकिंग द शो इन अ गुड वे, और जो आपका जो स्माइलिंग फेस है ना, वो
प्रोग्राम में 4 चांद लगा देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें बताइए, हमारे पास इस वक्त डॉक्टर रामीन मौजूद हैं, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं उनसे। और मैं उनसे, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली 2 हैं। वो एक तो ये है कि देखें, स्टैटिक सर्जरी जो है हर कोई खोल के बैठ गया है, क्योंकि एक तो एक्सपर्टीज के लिए अगर हम वांट टू गो समवेयर विद अ स्पेशल पर्सन, हाउ कैन ही फाइंड अ गुड सर्जन? ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसके पास सारी चीजें सही हैं और जो उसके लैब है, इक्विपमेंट है, क्लिनिक है, उसमें सारी चीजें सही हैं? एक तो ये। दूसरा ये कि आप क्योंकि आपके पास कोई बंदा आता है, वो अपने चेहरे को चेंज कराना चाहता है या कोई सर्जरी ऐसी कराना चाहता है जो चेंजेस करना चाहता है, आप समझती हैं कि वो सूट नहीं करता उसको, तो आप किस तरह उसको समझाती हैं? दूसरा है कि आप अपनी इस फील्ड के अंदर एआई का कितना यूज हो रहा है आजकल? ओके, थैंक यू सो मच, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस किए हैं आपने, थैंक यू। मैं चाहूँगी डॉक्टर रामीन इसका जवाब दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आया जी। पर्टिनेंट क्वेश्चंस। अच्छा, फर्स्ट उनका ये क्वेश्चन था कि अच्छा, उन्होंने सर्जरी की बात की। हम सर्जरीज नहीं करते हैं, वो प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं, वी आर एस्थेटिक फिजिशियंस। हम नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स करते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही क्लिनिक पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी क्रेडिबिलिटी पता चल जाती है आपको। वी आर ओपन एंड यू नो, हम सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, तो हर क्लिनिक का आपको आई थिंक पता चल जाता है। एंड देन देयर आर यू नो सर्टेन डिपार्टमेंट्स जहाँ से क्लिनिक्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। उनके PMDC लाइसेंस आप चेक कर सकते हैं, वो सामने लगे होते हैं। मेरे क्लिनिक पे भी मेरे भी लगे हुए हैं। तो आई फील लाइक देयर आर लॉट ऑफ वेज जहाँ से पता चल सकता है कि ये क्रेडिबल है, मतलब ये एक रियल डॉक्टर है और ये क्वैक है। काफ़ी ब्यूटिशियंस भी जो हैं वो ये ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स यू नो, इट्स इजीली पता चल जाता है, कि अवेयरनेस हो गई है सभी को। काफ़ी अवेयरनेस उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रोसीजर करवाने के लिए आया है और वो उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो फिर आप उसको किस तरह से मनाती हैं कि आपके लिए सही नहीं है? दैट्स वेयर द कंसल्टेशन एंड काउंसलिंग कम्स। मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई सी वेरी यंग गर्ल्स, दे वांट टू चेंज देयर you know, below 25 I do not recommend a lot of you know like changes in their faces, right? हम उन्हें समझाते हैं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस ट्रीटमेंट के लिए आप राइट कैंडिडेट नहीं हैं। सेकंड, हम उनके प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं। थर्ड, हम मेरी अच्छा कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, तो मैं उनमें सबको अपने पेशेंट्स, आप भी मेरे पास आएँ, वी टॉक फॉर एन आवर आई गेस। तो हम उन्हें बताते हैं कि अगर फॉर सपोज़ आप 22 ईयर्स की एज में बोटॉक्स करवाएंगे, तो आप जब 28 ईयर्स की एज तक आएंगे, 30 तक आएंगे, जब आपको एक्चुअली में बोटॉक्स की ज़रूरत होगी, तो क्या आप बोटॉक्स रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं, आपके ऊपर इतना इफेक्टिव भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई डू यू नो काउंसल, और हम कोशिश करते हैं मनाने के। देखें, हम एक हद तक उन्हें गाइड कर सकते हैं, हम उन्हें प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं, हम उन्हें शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस बता सकते हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस बता सकते हैं, बट इन दी एंड उनका डिसीजन होता है। जी गेट इट? वी कांट एनफोर्स या इम्पोज आवर डिसीजन ऑन देम। 18 ईयर से अबव अगर कोई भी चीज़ें ले सकता है तो बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप बता सकती हैं, गाइड कर सकती हैं, करना ना करना पेशेंट का या क्लाइंट का काम होता है।